नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार जैन, बिजनेस कंसल्टेंट आईआईटी रुड़की। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं स्टार्टअप से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के द्वारा बिजनेसेस में एक नया टर्मोइल देखने मिला है और हर प्रॉब्लम के साथ एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, एक नई लर्निंग भी सीखने को मिलती है। तो मैं उन लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करूंगा। और जहां कोविड-19 के द्वारा एक बड़ा लॉसेस देखने को मिला है, वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी है जहां उन्हें फंडिंग मिली है। तो ऐसे में हम उन कंपनीज का एनालाइज भी करेंगे और उनका टेक स्टैक क्या है, क्या वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, वो सभी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आइए हम चलते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। ये अपडेट है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट से, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी है। और इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। हालांकि वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया है और मंकीज के ऊपर सक्सेसफुली ट्रायल हो गया है। तो इनका मानना ये है कि जैसे ही अप्रूवल मिलेगी, सितंबर तक अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। इनकी वैक्सीन का पहला बैच है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और ये सक्सेसफुली मार्केट में अपना वैक्सीन है वो मार्केट में ला पाएंगे बहुत ही जल्दी। और इसकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, जो कि इन्होंने शेयर किया है वो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास है। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सभी के लिए ये एक काफ़ी अच्छा अपडेट है। और अब हम आते हैं अगले अपडेट पर। अगला बड़ा अपडेट एयरलाइन इंडस्ट्री से है और यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो कुछ कंपनी जैसे स्पाइसजेट और गो एयर हैं, वो मई 15 से अपनी उनने बुकिंग चालू कर दी है। आप टिकट बुक कर सकते हैं। और वहीं अदर एयरलाइन कंपनीज़ हैं, उन्होंने 1 जून से अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, इनमें काफ़ी चेंजेस आएंगे, जैसे कि मिडिल की जो सीट होंगी वो एम्प्टी रहेंगी और शायद से जो ग्रीन स्पॉट हैं वहाँ से वहाँ ग्रीन स्पॉट तक ही फ्लाइट चलेंगी। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। कम्प्लीटली नहीं रिमूव्ड होगी, लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है जिनको ट्रैवल करना है और लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। अगला बड़ा अपडेट मनी से रिलेटेड है। आप सभी लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्यों ना गवर्नमेंट मनी को प्रिंट कर ले इस टर्मोइल से निकलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। यूएस की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रोबस्ट है। वहीं हम इंडिया के साइड में देखें और इंडिया मनी प्रिंट करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मनी एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इससे इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, इससे प्राइस है, चीज़ों के दाम हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस समय हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डिमांड और सप्लाई को देख के हमें देखना पड़ेगा कि हमें मनी को प्रिंट करना है, नहीं करना है, या स्मॉल क्वांटिटी में, कितना क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो ये तो रहा मनी से रिलेटेड अपडेट। अगला अपडेट स्टार्टअप पे है। यहाँ पे सॉफ्टबैंक विजन फंड के सीईओ राजीव मिश्रा का कहना है कि उनने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, उनके पास 2 इयर्स तक का फंड अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ओयो। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में रिवील किया है कि उनके पास रिजर्व में $15 बिलियन का फंड है, जो कि सॉफ्टबैंक विजन फंड फर्स्ट में है। और सॉफ्टबैंक विजन फंड 2 कॉर्पस में अराउंड $5 बिलियन का है। लगभग $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की ओर वो सोच रहे हैं। इसमें उनकी 15 कंपनी से बात भी चल रही है। और यहाँ पे उनका जो टारगेट सेक्टर है वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन फार्मेसी और सॉफ्टवेयर कंपनीज। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड-19 के बाद कंपनीज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी, एडॉप्शन रेट इंडिया में बढ़ जाएगा। इससे रिलेटेड वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अब हम बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो कंपनी की। तो पहले हम बात करते हैं ओला की।
पोस्ट कोविड-19 के बाद मुझे जो लगता है ओला है उसका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम को भी प्रेफरेंस देंगी, तो इसके कारण ओला का रेवेन्यू थोड़ा कम हो सकता है। अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम में आपको जैसा कि पता है कि नए कंपटीशन व्हाट्सएप की तरफ से मिल सकता है देखने को। और अब हम बात करते हैं ओयो की, तो जैसा कि बताया है कि ओयो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और उसकी कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ा है। रिसेंटली उन्होंने 25% जो सैलरी है वो रिड्यूस कर दी है, तो कहीं ना कहीं ओयो में थोड़ा इफेक्ट है वो लॉन्ग देखने को मिलेगा। लेकिन उनकी ग्रोफर कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा अभी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है, तो ये थोड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब हम आते हैं अगले अपडेट पे। दोस्तों अगला अपडेट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ट्रिलियन रुपीस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एलोकेट किए हैं। ऐसे में अगर आप एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं और अगर आपकी क्रेडिट लिमिट ख़त्म हो गई है तो आप 20% तक एक्सटेंड कर सकते हो इस पॉलिसी के अंदर। और जो 20% आपने एक्सटेंड किया है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। मीन्स इन केस अगर आप डिफ़ॉल्टर पाए जाते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट लोन होगा 20% के इनसाइड वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छी पॉलिसी है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लोकल सर्कल्स की रिसर्च के मुताबिक 23% ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास 1 से 3 महीने तक मीन्स 1 से 3 मंथ तक का वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल दोस्तों वो मनी होता है, वो अमाउंट होता है जो डेली नीड को फुलफ़िल करने में काम में आता है। जैसे आपका रेंट हुआ, जैसे आपकी सैलरीज हुई, इनको फुलफ़िल करने में काम में आता है। तो ऐसे में उन कंपनीज, उन एंटरप्राइजेस हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ये उनके लिए तिनका का सहारा बन सकता है। अगला बड़ा अपडेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। यहाँ पे जो ट्रकिंग इंडस्ट्री जो कि रिसेशन प्रूफ मानी जाती थी, इसमें रिसेशन दिखाई दे रहा। अब इसको एनालाइज करते हैं कि ट्रकिंग इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ क्यों मानी जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का मेजर शेयर ट्रकिंग इंडस्ट्री को जाता है। इस प्रकार से एक ट्रकिंग इंडस्ट्री है जो कि एक बैकबोन का काम करती है, एक फाउंडेशन का काम करती है, और इस पे रिसेशन सबसे आखिरी में देखने को मिलता है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन इसमें भी रिसेशन दिखाई दे रहा है, तो ये एक ख़राब न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नई सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी हो। आप अपना सपोर्ट लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपने बेहतरीन सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे एक मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।